कोई यमराज के नाम से दूर भागता है। यहाँ सावित्री ने कहा कि दानों में कौन सा दान? अन्नदानम महादानम अन्येभ्योऽपि करोति यः। कहते कि अन्नदान करो, इसकी परीक्षण की आवश्यकता नहीं, जितना हो सके आपको अन्नदान करना चाहिए। दान ब्राह्मणों को दो, भूमि दान करो, भारत में कुछ ऐसा करो कि आप अमर हो जाए, धर्म यज्ञ करो, देवी यज्ञ करो। हे भामिनी, हे अब सावित्री के बारे में यमराज को ये पता चल गया कि ये असाधारण है। उन्होंने देख भी लिया मन से कि ये भगवती सावित्री ही, जो गायत्री ही शक्ति से ये सावित्री के रूप धारण कर पुत्री के रूप में अश्वपति की पुत्री बनकर आई है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार देवताओं में विष्णु और विष्णु भक्तों में नारद, शास्त्रों में वेद, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा, पुण्यात्मा पवित्रों में शिव, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़, स्त्रियों में मूल प्रकृति, राधा, सरस्वती तथा पृथ्वी, शीघ्रगामी तथा चंचल इंद्रियों में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजाओं में राजा, वनों में वृंदावन, वर्षों में भारतवर्ष, श्रीमान लोगों में श्री, विद्वानों में सरस्वती, प्रतिवताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्री कृष्ण, भार्याओं के राधा सर्वोपरि है। उसी प्रकार समस्त यज्ञों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो देवी यज्ञ है। यमराज स्वयं कहते हैं कि यज्ञों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो देवी यज्ञ है। अब देवी यज्ञ है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस सब के बारे में और कुछ आगे बढ़े तो महाराज फिर से मेरे पीछा छोड़। मतलब मैं कैसे छोड़ सकती हूँ जब तक कि मेरे प्रश्नों का मुझे हल नहीं मिल जाए। अब आगे जाते हैं, आगे जाके भगवती की और एक लीला कहते हैं कि व्रत कौन से हैं, भगवती को प्रसन्न कैसे किया जाता है। तो कहते हैं कि रीम बीज मंत्र जो है भगवती को अति प्रसन्नता पहुंचाता है। रीम बीज मंत्र का जप करो और सर्वोत्तम है कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी च सुपुण्यदाम, शिवरात्रि तथा एकादशी वारे प्रवेश तथा ऐसे व्रतों के बारे में भी बताया है। धर्मराज सावित्री की भगवती की महिमा वर्णन करते हैं। अब यहाँ पे आगे जाते से कहते हैं कि अब मांग ले तेरे को जो चाहिए। अब देखो यहाँ पे सावित्री ने सबसे पहले ना खुद का मांगा, ना अपने माता पिताओं को मांगा। कहा कि मेरे सास ससुर बहुत दुखी हैं, मेरे पति के जो माता पिता है उनके नेत्र नहीं है और वह बहुत दुखी है। वो तो हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, उनका राज्य भी मिल जाएगा। तो फिर थोड़ा आगे गए, फिर बोला यहाँ पे पुनः दूसरा जब वरदान ले रहे हैं तो मेरे पिताजी को जो है अब खुद के पिताजी क्या। अब यहाँ पे सब कुछ प्राप्त हुआ, अश्वपति को भी प्राप्ति हो गया। एक कन्या के कारण कितने कुल तर रहे हैं, देखिए एक कन्या के कारण कितने कुल तर रहे हैं। तीसरा कहा कि पिताजी मुझे भी संतान चाहिए। बोला शोभा आपको जो है 100 पुत्र प्राप्ति होंगे, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। तथास्तु पुत्रवान भव, ऐसे करके कह देते हैं। बोला महाराज आपने जो मैं मांगा वो आपने दे दिया। मैं सावित्री और मेरे पति देव तो है सत्यवान, जो कि आपके साथ में अगर सत्यवान नहीं रहेगा तो मुझे पुत्र प्राप्ति कैसे होगी। बोला धन्य है सावित्री तेरी तपस्या, धन्य है आप जो है ये सत्यवान को ले जाओ। और जैसे सत्यवान सावित्री की ये लीला है कि एक नारी क्या नहीं कर सकती, अपने तप बल से अपने हट जो है उसको सही तरीके से अगर इस्तेमाल कर ले तो यमराज क्या, सब ब्रह्मा विष्णु महेश उसके सामने उसके बच्चे बन जाते हैं। यही अनुसूया है जो बोना भगवान को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को गोदी में खिला दी, छोटे बच्चे बना दी। ये हमारी सावित्री की लीला है, ऐसी माँ की लीला। क्या कृपा करती है माँ, केवल और केवल आपका समर्पण। इसी समर्पण के साथ में आगे हमारी जिसको हम चाहते हैं, आप बताइए अगर भगवान आपको चाहता है, भगवान की कुछ विलक्षण शक्तियां हैं। अगर भगवान आपसे प्रेम करता है, भगवान की प्रेम की मूर्ति आपको जब ऊपर से आएगी
અને प्रेम की धारा आपके ऊपर जब बरसेगी, उस धारा को आप जब पकड़कर आपको अपने आत्म कल्याण के लिए आप ऊपर जाने की सोचेंगे, तो आपके जीवन में जब तक राधा नहीं आएगी तब तक आपको जीवन का कोई सार्थकता आपको प्राप्त नहीं होगी। अब राधा मैया के बारे में मूल प्रकृति, राधा को समझना किसी के बस की बात नहीं है। हम लोग जो अपने अपने मूल सिद्धांत बना के राधा ये है, राधा को समझना किसी के बस की बात नहीं है। जब तक कि भगवती स्वयं नहीं जाती है, वह राधा जब जाएगी तब आपके भीतर ये प्रेम से प्रकट होती है। परमात्मा की ज्ञान शक्ति है सरस्वती। ध्यान से सुनिए, परमात्मा की कौन सी शक्ति है? ज्ञान शक्ति है सरस्वती। तो परमात्मा की क्रिया शक्ति है लक्ष्मी। परमात्मा कुछ क्रिया करता है तो लक्ष्मी के स्वरूप में, और भगवान की परमात्मा की इच्छा शक्ति है वह है दुर्गा, और परमात्मा की वेद शक्ति है वह है गायत्री, और परमात्मा की प्रेमानंद शक्ति अगर कोई है तो वह है हमारी लाडली सरकार राधा रानी। जिसके जीवन में राधा नहीं, उसके जीवन में कोई प्रेम नहीं। जो राधा नाम नहीं बोलता है, कहते हैं कि बहुत भागवत जो होता है वो कहते हैं कि भागवत में राधा नाम नहीं है। जो दिखाई नहीं देता है वही राधा है, जो अनुभव किया जाता है। मैं कहता हूं उस भागवत में राधा के अलावा कुछ भी नहीं है। जिसको अनुभव हो जाए वो भागवत जो है, जिसमें हमें बगैर राधा के कुछ नहीं होता। ये संसार कृष्ण कृष्ण अगर ध्याता है तो केवल और राधा रानी के कारण। जीवन में आपको भीतर अगर प्रेम जग रहा है तो उस राधा की कृपा है। अगर आपके जीवन में राधा की कृपा हो गई तो मैं कहता हूँ महालक्ष्मी की कृपा आपको ऐसे प्राप्त हो जाएगी, दुर्गा की कृपा आपको ऐसे प्राप्त हो जाएगी, सरस्वती की कृपा ऐसे प्राप्त हो जाएगी, गायत्री की कृपा। ये अलग अलग कृपा पाना है या एकमात्र राधा की कृपा अगर आप पालेंगे तो ये पांचों कृपा आपको एक साथ में ही प्राप्त हो जाएगी। बोलिए लाडली सरकार की जय हो। आप और हम सब चलते हैं उस गोलोक में जहाँ उस दिव्य माँ राधा रानी बैठी है। हम अर्जी लगाते हैं माँ से अर्जी लगाकर हमारे समस्त पापों को दूर करते हुए हमारे सब मनोरथ पूर्ण करने के लिए माँ को वंदन करते हैं। ओ मोहे दे दो सहारा चरणों, मोहे दे दो सहारा चरणों का, नहीं भरोसा लाडली, नहीं भरोसा लाडली, नहीं भरोसा लाडली, नहीं भरोसा लाडली, अपने खोटे
जन्मों का मोहे दे दो, मोहे दे दो, मोहे दे दो सहारा। जाओ मोहे दे दो सहारा। नहीं भरोसा नहीं भरोसा नहीं भरोसा अपने को लेकर मोहे दे दो, मोहे दे दो, मोहे दे दो मोहे दे दो सहारा चरणों का। ओ नहीं भरोसा लाडली अपने खोटे कर्मों का। मोहे दे दो सहारा चरणों का, मोहे दे दो सहारा चरणों का। इस ब्रह्मांड में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ये कर्म जब अगर फलीभूत होते हैं, कहते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी ने इस राधा रानी को प्रसन्न करने हेतु 60,000 वर्ष तक तपस्या की, जिसके फलस्वरूप एक नग चंद्रिका के दर्शन भगवती कराती। आप और हम कितने भाग्यशाली हैं। आज भगवती के दिव्य स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं। ये उन्हीं के भीतर हो सकता है, क्योंकि ये धर्म अधर्म से परे जगदम्बा है। ये जो इनको पाना, कोई ये धर्म, इनके लिए कोई धर्म अधर्म, ये मंत्र तंत्र यंत्र, इन सब से बहुत ऊपर है। ये मन से, ये इंद्रियों से प्राप्त करने की ये राधा रानी नहीं है। आप समझ लेंगे ये कर्म कर लो राधा मिल जाए, संभव नहीं। ये सबसे परे है, ये ब्रह्म शक्ति है। अगर कहा जाए तो शंकराचार्य जी का अद्वैत भी, द्वैताद्वैत के जो नाम आत्मा और परमात्मा, ये जब प्रभु चाहता है ना तो ये प्रेम रस उतरता है। जिसके जीवन में रस नहीं है तो उनका जीवन पूरा नीरस है।